वैराग संपन्न बोल देता है। जित संग दोष अर्थत नित्ता निमित्त कामा जित संग दोष जित संग दोष सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा। जित संग दोष नहीं बोलছে निर्माण मोह जित संग तो हो गया। तो निर्माण मोह जित संग दोष जित संग दोष तेरा हो जाए तो এখানে দেখা কি অসুবিধা আছে কি প্রবলেম सीधा सीधा। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। ज्यादातर सब प्रश्न करते हैं जो भजन करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है। एक यंत्र जैसे भजन करते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नाम करने का चेष्टा भी करते हैं। विषय वस्तु पदार्थों से मन को हटाने का भी चेष्टा कर रहे हैं। फिर भी एक स्वाभाविक भगवत विषय में जो चित्त की आविष्टता, ये ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ श्रीधर स्वामी बात वस्तु पदार्थ के प्रति जब तक आसक्ति है, ये आसक्ति अरुचि कब होती है? जब वस्तु के प्रति हमारे हम जान जाते हैं जो वस्तु ये हमारे दुख का कारण है, ये अनित्य पदार्थ है, ये हमारे भजन के लिए बाधा है। ऐसे जब दृढ़ निश्चय करके हम जान लेते हैं, तभी जा करके धीरे धीरे मन हटाने के लिए हम चेष्टा करते हैं। मन को समझा बुझा करके वस्तु पदार्थ से, जो ये वस्तु ये हमारे आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। आगंतुक अनित्य मिथ्या वस्तु कभी चिन्मय आत्मा को कभी आनंद प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो सीधा समीपात कहते हैं, जब तक वैराग नहीं होता है तब तक जाकर के चीज वस्तु का जो आवेश आनंद वो अनुभव करना संभव नहीं है। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। हमारे शास्त्र कहते हैं विषय के प्रति आवेश। विषय किसको कहते हैं? न कृष्ण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, शरीर से लेकर शरीर धर्मी जो भी वस्तु पदार्थ, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, यह है जड़ीय वस्तु। इसके प्रति जब तक आवेश रहता है, इसके प्रति हमारे आसक्ति रहती है, तब तक जाकर के चिद अभिनिवेश बढ़ना संभव नहीं है। क्रियात्मक हो सकता है, एक क्रिया नाम करते हैं, जप करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, क्रियात्मक है। लेकिन भावनात्मक, जब ये विषय आवेशित चित्त जब तक रहता है, ये चित्त वृत्ति अंतकरण को मलिन कर देता है। जैसे बादल छा जाता है, सूर्य का प्रकाश दिखने में आता नहीं है। सूर्य है लेकिन बादल के कारण प्रकाश दिखने में आता नहीं है। ऐसा ही भक्ति देवी है, ठाकुर जी हमारे लिए है, हम भी ठाकुर जी के हैं, लेकिन विश्व में आसक्ति रूप बादल छा गया है। ये दोष नहीं है, कोई ऐसा मत मानिए ये दोष है, ये अनादिकाल का हमारा स्वभाव बन गया है। ये ऐसा मत समझना ये दोष है, बहुत निंदित है, बहुत घृणित है, ऐसा नहीं समझना। ये जगत का संसार का ही नियम ऐसा है। यहाँ जो भी आता है वो भी ऐसे ही माया मोहित हो जाता है ना। माया ऐसे प्रबल है, द्वैत जे सगुणमय मम माया दुरत्तया मामे वाचे प्रबद्धन्ते माया में तरंती थे। बोलते हैं ये दैवी माया, ये पार लगाना जीव का सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि जीव मायाधीन, माया समस्त जीव जगत को आवृत करके रखा है।
चैतन्य सत्ता के ऊपर प्रभाव विस्तार करके उसके स्वरूप सत्ता को आवरित करके उसको भ्रमित करके माया ही समस्त तत्परता दिखा रही है। जैसे मान लीजिए किसी को भूत पकड़ता है, भूत पकड़ता है तो उस समय उसका क्रियाकलाप जो दिखने में आता है वो सब उल्टा पलटा दिखने में समझ में आता है, स्वाभाविक नहीं है। कुछ ग्रह का कुछ चक्कर लग गया है, कोई कहते हैं ग्रह का चक्कर है, कोई कहते हैं भौतिक क्रिया है, कुछ भी हो तो स्वाभाविक नहीं रहता है। उस समय जो भी क्रिया दिखने में आता है उस जीव के ऊपर वो सब भौतिक क्रिया है। भूत सवार होने का कारण भूत उसके ऊपर हावी होकर के इस तरह से उसके माध्यम से भौतिक क्रिया होती है। ऐसे ही जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर माया रूपी भूत सवार हो गया। भूत सवार होने के कारण क्रिया जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जागतिक सब वस्तु पदार्थ अच्छा लग रहा है, मूल जो हमारी जो जहां से हम आए हैं और जहां जाना है इस विषय में हमारा कोई आग्रह नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई समझ है नहीं, कोई आग्रह नहीं है, कोई कहने से भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? ये ग्रह जो ये माया इस तरह से हावी होकर के हमको भ्रमित कर रहा है। तो जब कोई महत्पुरुष जैसे कोई गुणीन ला करके दिखाते हैं जिसको उद्ग्रस्त हो गया है तो गुणी ला करके सब तंत्र मंत्र दे करके उसको झाड़ फूक करते हैं। ऐसे ही गुरु अनुभवी दृष्टा गुरु सब नहीं, सबके द्वारा ये भूत को हटाना संभव नहीं है। दृष्टा गुरु, अनुभवी गुरु, आचरणशील गुरु होना चाहिए, सदगुरु पदवाच्य। जो सदगुरु है वही ये माया रूपी भूत को हटाने में समर्थ है। तो गुरु शक्ति कृपा करके उसके अंदर प्रकाशित हो करके धीरे धीरे उसका चेतन सत्ता को जगा देती है। गुरु शक्ति माया रूपी भूत धीरे धीरे हट जाता है। तो ऐसा ही माया रूपी भूत हमारे ऊपर सवार हो गया है। अप्रकृतिस्थ तो अब स्वाभाविक नहीं है। तो जब तक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति रहती है तब तक जा करके वो भक्ति रस जो है वो आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। ये वैराग चाहिए। वैराग माने अनासक्ति। वैराग माने घर छोड़ना नहीं। घर छोड़ने से वैराग नहीं होता है। घर में रहने से भोगी नहीं होता है। जंगल में जाने से त्यागी नहीं होता है। अंतःकरण वृत्ति है वैराग, अनासक्ति। घर में रह करके अगर दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति है, भगवत चरण में उनकी मन है, भगवत चरण में ही उनकी आवेश है, तो वह है वैरागी। जंगल में जाने से वैरागी नहीं होता है। कपड़ा रंगाने से वैरागी नहीं होता है। ज्ञासा नित्य सन्यासी जो नादिष्टि न कांकति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यति। ए अर्जुन, तुम उसको नित्य सन्यासी जान। सन्यासी माने जो समस्त कर्म को त्याग कर दिए हैं, सन्यास ले लिए हैं, कर्म से निवृत्त हो गए हैं। तो अर्जुन तुम उसको नित्य सन्यासी जानना। नित्य सन्यासी जो नाकांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं, माने जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है। नाकांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं। जो किसी को देश नहीं करते हैं। हमारा जो देश है, राग देश जो है, इसका कारण क्या है? हमारे लालसा, भोग वृत्ति में जब बाधा आती है तो हमारा किसी के प्रति अनुराग होता है तो किसी का प्रति देश हो जाता है। राग देश का कारण क्या है? हमारे आसक्ति। आसक्ति कारण है। आसक्ति में जब बाधा प्राप्ति होती है तो जाके हमारे देश हो जाता है, उसके प्रति हमारे देश भावना आ जाती है। और जो आसक्ति पूर्ण के लिए जो हमारे सहयोगी होता है उससे हमारा प्रेम होता है। यह प्रेम राग देश का कारण ये है।
तो जब अनासक्त हो जाता है तो राग देश से वर्जित होता है। राग देश तब तक जब तक हमारे मन में आसक्ति है, सांसारिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, तब तक राग देश है। ज्ञा स नित्य सन्यासी, अर्जुन तुम उसको नित्य सन्यासी जानना, चाहे कपड़ा रंगाए चाहे ना रंगाए, घर में रहे चाहे जंगल में रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नित्य सन्यासी, नाकांक्षी, कोई आकांक्षा नहीं, ना देष्टि, किसी को देश नहीं करता है। निर्द्वंद्व ही महाभाव, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व माने हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, सुख भला बुरा आदि जो जितने द्वंद्व है, ये प्राणी मात्र सबके लिए ये द्वंद्व ये स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक उसके सामने ये द्वंद्व आता है। लेकिन जो भगवत भक्त है इसमें घबराते नहीं है। ये नहीं जो भजन करते उसके लिए द्वंद्व का सामना करना नहीं पड़ेगा, वो द्वंद्वातीत हो जाता है, ऐसे नहीं। सुख है तो दुख है, कोई भौतिक पदार्थ वस्तु प्राप्त हो गया, कोई प्रियजन समागम या कोई प्रिय वस्तु समागम, तो हमको हर्ष होता है, आनंद होता है। कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गया, कोई प्रिय व्यक्ति नष्ट हो गया, तो हमको दुख होता है। तो ये तो होगा ही। लेकिन जब दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ हो, ये हमसे इसका कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, ऐसे जब हमारे मन में हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो जाकर के राग देश से मुक्त हो जाता है। जो ये तो था नहीं, है नहीं, क्या इससे प्रेम करना है, किससे द्वेष करना है? दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया, दुख आने से घबराते नहीं, ये स्वाभाविक आता है जाता है। ये नहीं जो भजन करते हैं उसके लिए दुख आएगा नहीं। मेरा ख्याल से जो भजन करता है उसके लिए ज्यादा दुख का सम्मुखीन होना पड़ता है। लेकिन फर्क इतना है, जो भजन करते हैं उससे घबराते नहीं है, प्रभु की इच्छा है, उसको सहन कर लेते हैं। फर्क इतना है, ये नहीं जो भजन करते हैं हमारे लिए दुख आएगा नहीं, कोई बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्री हमारे लिए आएगा नहीं, कोई प्रियजन वियोग हमारे लिए होगा नहीं, कोई अकाल मृत्यु हमारे घर में होगा नहीं, ऐसा समझना नहीं। फर्क इतना, संसारी लोग घबरा जाते हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दुखी हो जाता है। और साधु जो होता है वो दुख से अनुद्विग्न मना, उसको उद्वेग नहीं, संसार का नियम है। যেমন অর্জুন, যেমন উনি একদম কৃষ্ণের সাথে ছিলেন, ওনাকে এইভাবে উপদেশ দিল, বিশ্ব রূপও দেখালো, তবুও উনি যখন অভিমন্যুর মৃত্যু আসলো ভেঙে গেল। তো মানে উনিও নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না ভগবান সাথে থাকার পরও, তো ওটা কিভাবে হয়ে যায়? भैया प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को तो गीता उपदेश किए हैं, 700 श्लोक 18 अध्याय, विश्वरूप भी दर्शन कराए हैं, फिर भी अर्जुन का भ्रम नहीं गया। अभिमन्यु को जो सप्तरथी मिलकर के अन्याय रूप से उसको हत्या कर दिया, बहुत रोए, बहुत घबरा गए, ऐसा क्यों? ये तो भगवत इच्छा है, भगवान लीला करेंगे, जब लीला करते लीला शक्ति इस तरह से ऐसे मोहित करके लीला प्रकटन करते हैं, नहीं तो लीला होगी नहीं। अर्जुन अगर उस समय तुरीयावस्था में पहुंच जाता है तो उसके द्वारा युद्ध करना संभव नहीं, युद्ध होगा ही नहीं, कौन किससे युद्ध करेगा? युद्ध करने का प्रयोजन क्या है ना? तो ऐसा नहीं, ये जब भगवान लीला करते हैं तो इस तरह से लीला शक्ति उसको बुद्धि को आवरित करके जैसे भगवान चाहते हैं तदनुसार लीला प्रकटन करते हैं। वही चीज जब श्रीवास ठाकुर का घर में हुआ तब उनको कुछ नहीं फील हुआ, जब मतलब उनका बेटे का देहांत हुआ तो आनंद में नृत्य कर रहे थे, श्रीवास पंडित दोनों अलग अलग। तो ऐसे ही है,
ये तो भगवान लीला करेंगे, इसलिए जब लीला करते हैं तो अगर मान लो ऐसे मोहित नहीं करेंगे तो जा करके उस स्थिति में अगर मन पहुंच जाए तो उसके द्वारा कोई क्रिया संभव नहीं है। हम लोग क्रिया करते हैं मन के द्वारा। जब मन शरीर में रहता है तो शरीर इंद्रिय हमारा सक्रिय है। जब मन उस स्थिति में पहुंच जाता है तब जाके हमारे शरीर इंद्रिय सब निष्क्रिय हो जाता है। हम जो इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, इंद्रिय कर्म करता है जब मन उसमें संयोग होता है, मन का संयोग, तब जाके इंद्रिय सक्रिय होता है, नहीं तो इंद्रिय निष्क्रिय। ये भगवान ने फिर माया की रचना क्यों की? भगवान ने माया की रचना क्यों की? देखो, एक माया है महामाया और एक है जोग माया। जब भगवान भौम लीला करते हैं तो जोग माया को लेकर के आते हैं। नाहं पर प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, मूलोयं न विजानाते लोक माम अजम अव्ययम। नाहं प्रकाश, मेरी जो ये लीला है ना, ये हर कोई जान नहीं पाता है। जोगमाया समावृत है, योगमाया। और ये जो है महामाया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया, ये है महामाया। और भगवान जब अपने पार्षदों को लेकर के आते हैं, लीला प्रकटन करते हैं, वो है योगमाया। देखने में नरलीला, लेकिन नरलीला नहीं, नरलीलावत कैवल्यम। देखने में लगता है जो एक मनुष्य चित्त भगवान लीला करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, एकदम साधारण मनुष्य चित्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भगवान मिट्टी खा लिया, सब ग्वाल बाल आकर के यशोदा माता से कहते, मैया देखो देखो मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया घबरा गई, मिट्टी खाने से पेट में जाएगा तो फिर बीमार हो जाएगा। जाकर के कान पकड़ के लाया है। अनंत कोटि ब्रह्मांडपति, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण कान पकड़ के ले आया। और कृष्ण की घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। कन्हैया तैने मिट्टी खाई, तैने मुंह में तो मिट्टी है। मुड़ो खोल। आप और घबरा गया। अबे मुंह खोलने से तो मिट्टी दिख लेगा तो फिर तो क्या होगा, झमेला हो जाएगा। तुरंत जोगमाया आकर के आवृत कर लिया, जोगमाया आकर प्रकाशित हो गया। ये जोगमाया के खेल है। जोगमाया आकर के तुरंत जब मुंह खोला तो मुख विवर में देखते अनंत कोटि ब्रह्मांड, सृष्टि स्थिति प्रलय सब देख रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हैं। और उसमें ये भी देख रहे हैं, हमारे उस ब्रह्मांड के अंदर हमारे पृथ्वी भी है, और उस पृथ्वी के अंदर ये भी देखते हैं हमारे भारत भूमि है, भारत भूमि के अंदर ये भी देख रहे हैं वो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में ये भी देख रहे हैं वो नंदालय है, नंद भवन में ये देख रहे हैं, वहां भी यशोमती माता कान पकड़ के कृष्ण का मुंह फाड़ के कृष्ण खड़ा है भयभीत तो होकर के, ये भी देख रहे हैं। एकदम घबरा गए, हाय हाय अब मैं क्या करूं, ये उपल्ला, कोई उपल्ला है, हे भगवान, हे नारायण तुम कृपा कर दो, ये उपल्ला हट जाए तो हम तो बहुत ब्राह्मण को बहुत गौदान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लीला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया, फिर भी यशोमती मैया ये कभी मन में कभी धारणा भी नहीं किया ये हमारे पुत्र जो है, ये शिशु पुत्र जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये है जोगमाया। नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, ये भौम लीला। सर्वत्र मैं ये जोगमाया से आवृत रहने के कारण मेरी ये लीला मैं हर जगह प्रकट नहीं करता हूँ। ना भी जाना थे लोक मम अजम अव्ययम, जान नहीं पाता है, जैसे यशोमती माता जान नहीं पाई, नहीं तो लीला होगी नहीं। विष्णु पुराण में कहते हैं, जश पदनक जस्ना परम ब्रह्म शब्दितं सहयोग वृंदावन भुविहारी नंदिर नंदन। जिनके चरण कमल के नख किरण छटा, नख के जो किरण है
जस्यो पदनक जत्स्ना परं ब्रह्मेति शब्दितं, जिनके चरण कमल की नख छटा ज्योति पर ब्रह्म कहते हैं, उनको कहते हैं पर ब्रह्म। जस्यो पदनक जत्स्ना परं ब्रह्मेति शब्दितं, पर ब्रह्म पदवाच्य है। स एव वृंदावन भुविहारी नंदेर नंदन, वही कृष्णा भी नंदन में खेल रहे हैं, नग्न बालक खेल रहे हैं। एक दिन कृष्ण आ गया, कृष्ण लीला की कहानी, बैराग्य चला गया, आ गया कृष्ण लीला की कहानी। चलो हमको तो सत्संग करना है, हमको तो सत्संग करना है। धूल धूसरी तो जमुना किनार में बालक गोप बालक सब खेल रहे हैं। कीचड़ गोबर मिट्टी, कोई गोबर फेंक रहे इसके ऊपर, कोई मिट्टी फेंक रहे, धूल धूसरी तो नग्न बालक। एक गोपी आई है पानी भरने के लिए, और तो भुवन मोहन, भुवन सुंदर, भुवन मंगल कृष्ण को देखते ही एकदम मने अंतःकरण जाके जैसे बैठ गया, एकदम कृष्ण में जैसे लग गया, ऐसे संलग्न हो गया जे वहां से पलक के लिए मन को छोड़ना संभव नहीं है। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, ये तो कभी हमने देखा नहीं। भुवन सुंदर भुवन मंगल। फिर मन में सोच रहे हैं, आहा इसका माँ कितना कठोर है, देखो इतना सुंदर बालक अगर मेरा बालक होता तो हम कितना सुंदर नहला धुला करके, कितना सुंदर श्रृंगार करके किसने गोदी में भर के रख देते। इनका माँ देखो कैसे कठोर दिल है। बच्चा ऐसे कीचड़ में लोटपोट खा रहा है, गोबर कीचड़, मुंह में कीचड़ लगा, यहाँ गोबर लगा हुआ यहाँ, लेकिन शरीर जो है वो तो भगवान तो है ही है। भुवन सुंदर, सुंदर सुंदर तो भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, उससे बढ़कर सुंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में और कुछ कोई वस्तु पदार्थ है नहीं। कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण, समस्त जीव जगत को आकर्षित करने में समर्थ है, आकर्षण करते हैं, इसीलिए उनके नाम कृष्ण। तो आकर्षण शक्ति तो, वो गोपी का मन तो अपने हाथ से छूट गया, वहां से चलना ही मुश्किल हो गया। आहा, ऐसे बालक अगर मेरा होता कितना सुंदर होता। तो कृष्ण भी देख रहे हैं टकटकी लगा करके, तो सीधा तो देखते नहीं ना, टेढ़ा देखते हैं। तो कृष्ण का एक स्वभाव है, वो कभी सीधा देखते नहीं है ना। और ये आंख ना टेढ़ा करके देखेंगे, ऐसा हम लोग देखते हैं ना, ऐसा नहीं देखेंगे, ऐसा। अच्छा कोई सामने होता है, सामने तो तुम तो टेढ़ा नहीं कर पाओगे, तो सीधा देखना पड़ेगा। कृष्ण ऐसा नहीं, सामने में भी टेढ़ा देखेंगे। कैसे जानते हैं? जैसे सामने खड़ा है सामने होने से तो सीधा देखेंगे ना, तुम कहाँ टेढ़ा करोगे ना, वो ऐसे स्वभाव है। सामने देखेंगे सामने टेढ़ा है और उसी से मन खिसक जाता है, किसी को हाथ में रहता ही नहीं हो, एक नजर किसी के ऊपर पड़ गया है तो वो तो गया उसको। अब कृष्ण लीला कथा आ रही है, चलो इसी में चलने दो, हमको सत्संग करना है। वो देख करके नजर देख करके गोपी का मन तो हाथ से छूट गई। और आके ऐसे करके कमर में हाथ दे करके ऐसे टेढ़े नजर से देख रही है, कृष्ण देख रहे हैं। गोपी कहती है, लाला तू जाएगा मेरे साथ? कहाँ? मेरे घर। हाँ जाऊंगा, लेकिन तुम हमको प्यार करोगे? बोले खूब प्यार करूंगी। कितनी प्यार करोगे? बहुत प्यार करूंगी, हमारे मैया से ज्यादा। अरे तेरे मैया से भी बहुत ज्यादा। तब तो मैं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल। तो गोपी ने पानी भर करके इधर ले लिया माथे में,
लो हमको गोदी में लो, ले लिया इधर कंधे में, यहाँ नहीं नहीं नहीं, उधर उधर मैं बैठूंगा। अच्छा उधर के यहाँ ले लिया, नहीं नहीं यहाँ नहीं, मैं पीठ में बैठूंगा, पीठ में ले लिया, नहीं नहीं यहाँ नहीं, मैं तो छाती में बैठूंगा। तो ऐसा कर पागल कर दिया है? फिर कुछ दूर जा करके जब उतर गया तो कहते तुम हमारे माँ जैसे थोड़ी प्यार करोगे, हमारा माँ होते तो 2 चाटा मार देती करके एकदम भागी। तुम हमारे माँ जैसे थोड़ी प्यार करोगे, हमारे माँ होती तो अभी 2 चाटा मार देती। इसका मतलब ये है जो बच्चा उद्यम कर रहा है, बच्चे को शासन नहीं करता है, वो माँ कैसे? हमारा माँ तो ऐसे है ना। तो बोले जशोमती माता क्या ऐसे कठोर दिल है जो बच्चा कीचड़ में खेलता है इस तरह से गोबर मिट्टी से? बोले ऐसा नहीं, माँ देखते हमारे लाला आनंद ले रहा है, उसको आनंद आ रहा है, आहा उसको खेलने दो, उसको खेलने दो। माँ ये नहीं देखते तो उसको अच्छा कपड़ा पहनाने से बच्चा खुशी, ना ना ना, हमारा बच्चा जिसमें खुशी है, हमारे कन्हैया जिसमें खुशी है, हम उसमें खुशी है। यह है ब्रज प्रेम। ये नाहं प्रकाश सर्वस्व जगमय समवृता मुरोहं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। ब्रज गोपियां पानी भरने जाती है। एक गांव का ही एक नवीन वधू, खूब सुंदरी देखने में, खूब सुंदरी, और सुंदर के लिए, सुंदरता के लिए घमंड भी है बहुत, जो मैं बहुत गांव के अंदर सबसे सुंदरी हूँ, और उसके पति भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सब नहीं वधू तो सब पानी भरने जाती है सब। अरे कृष्ण कथा, वो सब गोपी सब कृष्ण गोपी है, कृष्ण स्नेहाधिका गोपी है, और उसको पसंद नहीं आते। क्या कृष्ण 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 कृष्ण, क्या है अपने पति है घर में, सब है, एक ये गोपियां कैसे कृष्ण 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 कृष्ण, ये है कौन कृष्ण? माने जैसे ऐसे ही है कौन कृष्ण? बोले तुम तो दिखा नहीं, तो एक बार देख लेती ना तो तेरे को पता चलता कृष्ण कौन है। उसको फिर अच्छा नहीं लगता है, घर में पति है, कुछ है, सब है, लेकिन कृष्ण ये चलते हैं, जब जाते हैं हर समय कृष्ण कथा, कृष्ण कथा छोड़ के कोई कथा ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं, उसको अच्छी नहीं लगती है। एक दिन कोई कारणवश वो गोपी कोई नहीं मिला, कुछ कारणवश अकेली जाना पड़ा उसको पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए जमुना में गई, और कदम पेड़ में कृष्ण खड़े हैं अकेला, और अचानक कृष्ण छुम 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 पांव को तरह हिला दिया, नुपुर बाज गया, छुम 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 छुम। और गोपी ने ऐसे देखी, और कृष्ण ने भी ऐसे टेढ़ी नजर से एक बार देख लिया, बस छूट गया मन, तो अपने हृदय से छूट गया। वो जिधर दिखता उधर कृष्ण 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 कृष्ण, पागल हो गया, ओनु परमाणु जैसे कृष्णमय हो गया, उन्मादिनी प्राय हो गई। इतना सुंदर, इतना भुवन सुंदर, इतना सुंदर कोई जगत में कोई मनुष्य हो सकता है? फिर भी बहुत मन को समझा बुझा करके, नहीं मैं तो कुलवधू हूँ, देखना नहीं चाहिए, चलो पानी भरेंगे। पानी भरने गई, 10 बार तो जमुना में जल धक्का मारते मारते वही दिख रहे कृष्ण। अब तो सोच रहा मैं घर जाऊंगी कैसे, जैसे मन हृदय कृष्ण वो रूप हृदय में एकदम बैठ गया, और ऐसे बैठ गया जोंक जैसे। कोई रकम पानी भर के आप गोपी जा रही है, आप सोचे कि वो पुरुष चली गई क्या है, यहाँ देखो थोड़ा। तो ऐसे करके थोड़ा सा देखो, क्यूरियोसिटी ना है कि नहीं, देखो थोड़ा सा, इतना सुंदर, बहुत कोशिश करके भी मन को अपने बस में रखने में असमर्थ हो गई, नहीं थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। देखते जब कृष्ण के नजर से नजर मिला, देख कृष्ण ने हंस दिया,
और भाई वो हंसी देख करके आप तो हो गया गोपी का समाप्त। पहले तो थोड़ा सा मार दिया था, अभी तो पूरा चांद से मार दिया। हैं? आप क्या करें, आप रास्ता तो दिखता नहीं है, आप तो कृष्ण कृष्ण दिख रहा है। बड़ी कष्ट से आस्ते आस्ते जा रही है, रास्ता फास्ता कुछ दिखता नहीं है। हाय भगवान, ये क्या देखा मैंने। कोई विचार बुद्धि कुछ काम कर नहीं सकता है, मन ऐसे फंस गया, अपने चेष्टा के अतीत हो गया, कोई चेष्टा कोई काम नहीं कर रहा है। आप घर पहुंचूं कैसे। अब गोपी जा रही है, जाते जाते बहुत दूर गई, सोचे एक बार देख लूं वो गई है कि नहीं, वो पुरुष गए है कि नहीं, थोड़ा देख लूं। कृष्ण गए नहीं। जब वो कृष्ण की तरफ देख, कृष्ण ने हाथ भी हिला दिया, ऐसा तनाश हो गया, जा वही घड़ा फूट गया। वही घड़ा फूट गया। और गोपी अब घर जाए तो घर भी दिखता नहीं उसको। घर में जब आई देखते वो बहू पागल हो गई है, सास देखते हैं ये बहू कैसे बुड़ी बुड़ा रही है। ऐसे है कृष्ण है, सन्मोहिनी पड़ा, ऐसे कृष्ण है ना। तो ये अगम्य लीला, वो तो जगतपति जगन्नाथ, वो आत्मा के पति है, सबके पति है, जगतपति है। वो सबको आकर्षण करते हैं, सबके हृदय में विराजमान है। पिता अहम अश्व जगत माता दत्ता पितामह वेदम पवित्र मोह करे रिक्षाम जोजुरी वच गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवसं शरणं सुरी प्रभवा पुरलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपम महमं वर्षं निग्रहमत उच्छ्रमिज अमृतं च विमृत्युश्च सदृश्च अहम अर्जुन। मैं पिता हूँ, पिता अहम अश्व जगतो, माता धाता पितामह, गति भर्ता, भर्ता माने पति, शरीर के पति है। ये जो भौतिक पति है ये तो शरीर का पति है, और कृष्ण है आत्मा के पति, जगतपति जगन्नाथ है ना। इसीलिए इसमें दोष नहीं लगता है। जो ये गोपियां व्यभिचारी नहीं, वो आत्मा के पति हैं, ये तो शरीर का पति है। अभिन्न अखंड सत्ता है। मामई वांश जीवलोक जीवोपत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि, भगवत अंश होकर के इस तरह से प्रकृति से आकर के लिप्त होकर जड़ीय माया से, जड़ीय प्रकृति से, चतुर्विंशति तत्व से इस तरह से तदात्म होकर अपने स्वरूप भूल करके, अपने पति को भूल करके, कृष्ण है पति उनको भूल करके संसार चक्र में घूम रहा है। यह है माया। तो जब तक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति नहीं होती है, तब तक जाकर के वो परम पुरुष का जो प्रेम, उसका आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। इसीलिए वैराग, विचार विमर्श करके, चिंता करके धीरे धीरे मन, जहां जहां मन की आसक्ति है उसको विचार पूर्वक धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। विचार करके, शरीर से नहीं। कोई अगर सोचे जो शरीर से हम संसार बंधन का कारण, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बंधन का कारण हम छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वृंदावन जाओ चाहे स्विट्जरलैंड जाओ, अनेक ऐसे वस्तु है, वहां जाकर और ज्यादा चिंता होगी तुम्हारी। कुछ नहीं होता है घर छोड़ने से। विचार के द्वारा धीरे धीरे भगवत चरण में मन जितना लगता जाता है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन उठना हटता जाता है। ये प्रक्रिया है। इसलिए चाहिए एकांतवास, घर में ही एकांत एक कमरा ले लो जहाँ कोई तुमको टोकेगा नहीं, एकांत में रह करके भजन करो। व्यावहारिक विषयी लोगों से दूर, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना, तत्सहित विचार पूर्वक अपने स्त्री कुटुंब परिवार पुत्र कन्या आदि से विचार पूर्वक मन से आसक्ति हटाओ, शरीर से नहीं। पुत्र कन्या का आदर करो, गोदी में लो, लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं। जैसे करोड़पति घर में नौकरानी है, मालिक के पुत्र को खूब आदर करते, मेरा गोपाल मेरा गोपाल।
लेकिन मन से जानता है ये मेरा कोई नहीं है। ऐसे ही संसार में तुम जानना ये तुम्हारा कोई नहीं है, तो जब अनासक्त हो जाओगे बहुत जल्दी। अगर मन से अगर उसमें तुम लिप्त हो जाओगे तो जाकर के बंधन का कारण बन जाएगा, फिर जाके भजन में वो रस प्राप्त करना संभव होगा नहीं। आसक्ति तो बिना उनकी कृपा के तो जा नहीं सकते। दस्या भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस रसो रसभज्जं रसपश्य परम दृष्टि निवर्तते। तो जब भगवान इस बात को कह ही रहे हैं तो जीव के हाथ में तो कुछ ताकत रही नहीं, अब वो तो उनकी कृपा से ही जाएगा। देखो कृपा क्या होती है? कृपा सबके प्रति कृपा है, ऐसा नहीं भगवान की कृपा व्यक्ति विशेष के प्रति, भक्त विशेष के प्रति उनकी कृपा है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। जैसे सूर्य हर जगह किरण देते हैं समान, किरण में कोई तारतम्य है नहीं, ऐसे ही भगवत कृपा बरस रही है। जैसे सूर्य किरण उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, जो वस्तु स्वच्छ होता है उसमें उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखता है। सूर्य का कार्पण्य नहीं, सूर्य तो समान दे रहे हैं, लेकिन उससे स्वच्छता के आधार पर उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है ना। जो वस्तु ज्यादा स्वच्छ, जैसे कांच में एकदम पूरा सूर्य का प्रकाश, पत्थर में कोई प्रकाश नहीं, ये कृपा के कोई तारतम्य नहीं है। जो धारण कर लेते हैं, धारण शक्ति है, धारण करके वो आचरण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करके जब असमर्थ हो जाते हैं तब रोते हैं, पीटते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अब जाकर के तुम वो कृपा तुम अनुभव करोगे। कृपा हो रही है, आप निश्चिष्ट होकर के, निष्क्रिय होकर के बैठे हैं, भगवत कृपा होगी तब जाकर हमारे वैराग्य होगा। बैठे रहो और बैठे रहो, तुम्हारे तो चिंता ही नहीं, अच्छा लग रहा है, भगवान कृपा करेंगे तब वैराग्य होगा। चेष्टा पल पल क्षण क्षण हमारे सामने जो समय बीते जा रहा है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमारे मन कहाँ फंसा हुआ है, ये जान करके व्याकुलित होना चाहिए, विचलित होना चाहिए, उत्कंठा व्याकुलता लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभु ये विषय से हम हमारे मन को मुक्त कर दो। हमारे अपनी चेष्टा के द्वारा हम अनंत काल भी इससे मुक्त होना संभव नहीं है, प्रभु तुम हमको कृपा करो। अश्रुधारा से हृदय को इस तरह से अश्रुधारा से शुद्ध करो, फिर भगवत कृपा तुम अनुभव करोगे। हमारा कोई प्रार्थना ही नहीं, कभी तुमने प्रार्थना किया प्रभु ये माया से हमको मुक्त कर दो, अश्रुधारा बहा करके तुमने कभी प्रार्थना किया? प्रार्थना करो, अवश्य कृपा तुम अनुभव करोगे। निश्चिष्टता, निष्क्रियता ये कृपा नहीं, जब तब जाके कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। जत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्माय प्रेमा, प्रयत्न माने साधन चेष्टा और आग्रह नहीं हो नहीं रहा है, और होना चाहिए, नहीं हो रहा, हम बहुत फंसे हुए हैं, हम में बहुत कमी है। बोलिए। लेकिन अगर माया इतनी अच्छी लग रही हो कि प्रार्थना करने का भी मन नहीं कर रहा, माया को छोड़ने का, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो आनंद लो, फिर जब तुम्हारा वही जब साधु संग से महत कृपा से कभी ऐसे बुद्धि तुम्हारे सही रास्ते पर आ जाएगा, उस दिन तुम देखोगे जो ये बहुत दुखदायी है, बहुत कष्टदायी है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन मोहित है, जहाँ जहाँ आकर्षित है, एक दिन न एक दिन वहां से तुमको धोखा खाना पड़ेगा। आज हो काल हो, कभी ना कभी हो, क्योंकि ये जो आगंतुक संबंध संयोग, जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य है। आज हो 50 साल पीछे हो, एक दिन डिटैचमेंट होना ही है। मान लो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा मन हटता नहीं है, आज हो काल हो, एक दिन वो मरेगा, नहीं तो तुम मरोगे। डिटैचमेंट है ये संसार, दृश्यमान जागतिक तुम आगंतुक संबंध है, तुम जाओगे, डिटैचमेंट होना है। ये शरीर ये मातृ जठर में मिला है,
सत्संग में परिसमाप्ति, ये भी छोड़ के जाओगे, इसके प्रति मोह करोगे, ये भी तुमको धोखा देगा। समस्त धोखाबाज है। इसलिए ये जान करके जब देखोगे कि ये संसार धोखाबाज है, जहां जहां तुम्हारे मन जितना आकर्षित है उतना ही तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा, तुमको दुखी होना पड़ेगा। आज हो नहीं तो 50 साल पीछे हो, कभी ना कभी, है ना। इसलिए पहले ही विचार विवेक पूर्वक मन को संयत करके संयमित करने का चेष्टा, तत्सहित भगवत चरण में प्रार्थना, प्रभु हमारी अज्ञानता तुम दूर कर दो, हमारे माया मुग्धता तुम दूर कर दो, ऐसे प्रार्थना व्याकुलित चित्त होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा, निर्माण मोह जित संग दोषा जो आपने बताया, तो संग दोष को जीतने के लिए कैसे चेष्टा में क्या करना चाहिए? देखो, एक तो वस्तु संग, एक व्यक्ति संग। वस्तु संग भी प्रभावित करता है। वस्तु संग और व्यक्ति संग। व्यक्ति संग जिसके प्रति हमारे आकर्षण है, जिसको अच्छा लगता है, क्या होता है उनके संग से ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन के ऊपर असर करता है ना। ये इसलिए पहले तो शरीर से दूर रहो। मन मानता नहीं है, मन हमारा लग जाता है, विवश होकर, एक विवशता के कारण मन जाकर उस वस्तु या व्यक्ति पर आकर्षित होकर के चिंतन करने में लग जाता है। ठीक है, तो मन तो तुम्हारा वश में है नहीं, पहले शरीर को संयत करो। शरीर के द्वारा हम वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे मन के ऊपर इस तरह से प्रभाव डालने का चेष्टा करना चाहिए। ये प्रक्रिया है। जी, जब हमारी डिटैचमेंट होती है माया के कारण, हम दूर हो जाते हैं किसी से, या फिर माया के कारण हमें दुख मिलता है, तो प्रभु तो हमारे पति हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो क्या हमारे जो आत्मा के प्रति पति श्री कृष्ण भगवान है, क्या हमें देख के दुख नहीं होता कि उनकी पत्नी इतनी दुखी? दुख तो होता है, किंतु तुमको अच्छा लगता है। जब रसगुल्ला खाया तब तो तुमको अच्छा लगा ना। अब पेट दर्द हुआ, वो दर्द कौन लेगा? भगवान लेगा। बताओ, तुम रसगुल्ला खाए क्यों? ज्यादा खाए क्यों? खा लिया, जीवा लालसा से खूब खा लिया, खूब, अब पेट में हो गया भयानक दर्द। आप बोलते प्रभु का हमारा पेट का दर्द देखते नहीं है, तो रसगुल्ला खाया क्यों? तो माना कर रहे मत, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति कम से कम दूर रहने का चेष्टा करो, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे भजन के लिए हानिकारक है। इसलिए विचार पूर्वक मन को संयमन करने का चेष्टा इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा तत्सहित भगवत चरण में हार्दिक प्रार्थना, कातर प्रार्थना के द्वारा भजन करने से भगवान उन पर कृपा करते हैं, है ना। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। सद्गुरुदेव भगवान।